अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मीर आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर मैं आपके चैनल पे हाजिर हूँ। और आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 6 सितंबर 2021। और सबसे पहले अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम पीरियड पे बात की जाए तो बिटकॉइन ने अपनी जो रेजिस्टेंस बनाई हुई थी जो कि $51,100 के ऊपर थी, उसको तोड़ के अब उसने अपनी नई जो रेजिस्टेंस बनाई है वो उसने $51,900 के ऊपर बनाई है। तो काफ़ी अच्छी जो सा है बुलिश रन दिखाया है बिटकॉइन ने। और इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन 51,000 तकरीबन $700 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो एक तो इधर मैं आपके साथ एक वीडियो लाजमी तौर पे शेयर करना चाहूँगा कि जिसमें एक शख्स जो है वो एल्जांते जो कि एल सल्वाडोर के अंदर एक जगह है वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे वो बिटकॉइन को कैश के अंदर कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें और फिर इसका जो इफेक्ट हुआ है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर वो भी आप देख सकते हैं। तो पहले तो आप ये वीडियो देखिए। Welcome to Alzante, Bitcoin Beach. I'm about to demonstrate how you can use a Bitcoin ATM like this to withdraw cash from Magic Internet Money. We're going to go ahead and withdraw cash. We're going to go ahead and pick a small amount. There's one step of verification that you have to do here. And the Magic Internet Money is doing its thing. And here is the money. So I just transformed Magic Internet Money into cash. तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि उसने सिर्फ अपने जो मैजिक इंटरनेट मनी है उसको किस तरह कैश के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो ये है पावर ऑफ बिटकॉइन और पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल। और इससे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इससे हम लोग सिर्फ डॉलर्स के अंदर नहीं, मतलब कि हम लोग ये जो इंटरनेट मनी है इसको हम लोग किसी भी कंट्री की लोकल जो करेंसी है वहाँ की उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन से मुतल्लिक ही एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ तो न्यूज़ आ रही है यूरोप से कि जहाँ पे अगर अब आपने पार्किंग टिकट्स की जो पेमेंट करनी है वो आप बिटकॉइन और डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके अंदर पे कर सकते हैं। तो ये एक पार्किंग पेमेंट ऐप है सिटी के नाम से जो कि यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिसके अंदर फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स वगैरह आ जाते हैं। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे तो वो ऐप ने अब अपने जो कस्टमर्स हैं और अपने जो यूजर्स हैं उनको इस चीज़ की भी इजाज़त दे दी है कि वो लोग डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके अंदर पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट जो शॉपिंग मॉल वगैरह थे उन लोगों ने सबसे पहले बिटकॉइंस और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट वगैरह करना शुरू किया था। इसी तरह डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज की जो पेमेंट वगैरह है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट था बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। इसके अलावा अब अगर मैं आपके साथ शेयर करना चलूँ कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, मार्केट डोमिनेंस, वो कम होती जा रही है। और इसकी वजह से आल्ट कोइंस जो हैं उनके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है कि वो लोग एक अच्छा रन वगैरह दिखा रहे हैं, बुलिश रन वगैरह दिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है आल्ट कोइंस के लिए कि इससे क्या होगा कि इससे जो बाकी जो डिफरेंट आल्ट कोइंस हैं उनको अब बिटकॉइन के ऊपर रिलाय नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू कम होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम होगी, तो हो सकता है हम लोग फ्यूचर में ये देखें डिफरेंट जो आल्ट कोइंस हैं उनकी वैल्यू कम ना हो। लेकिन फिर भी ये इस वक्त कहना ये बहुत जल्द होगा। ऑफ कोर्स हम लोग ये ऐसा देख सकते हैं कि ऐसा वक्त आएगा कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू कम होती है तो उसका इफेक्ट जो है डिफरेंट आर्टिकल्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसकी मार्केट डोमिनेंस कम हुई है, तकरीबन 39.99% चल रही है। लेकिन फिर भी बिटकॉइन चूंकि अभी भी मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज है, तो अभी तो इसका जो इफेक्ट है वो तमाम मार्केट के ऊपर बहुत पड़ता है। लेकिन पिछले चंद दिनों के अंदर बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो 70% से कम होकर तकरीबन 39.99% हो गई है। और इस वक्त एथेरियम की जो मार्केट डोमिनेंस है वो तकरीबन 19.4% हो गई है। और इसके अलावा आज जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनकी जो टोटल वैल्यू है वो है $2.36 ट्रिलियन। ठीक है। लेकिन $2.36 ट्रिलियन का 80% जो है वो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज होल्ड कर रही हैं। और टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बिटकॉइन, एथेरियम, कार्डानो और पोलकाडोट वगैरह आ जाती हैं। तो ये जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज है ये ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है कि जिसके अंदर आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसीज है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन टॉप 10 जो क्रिप्टो करेंसीज है ये ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है कि जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। और इसके अलावा अगर मैं न्यूज़ शेयर करना चलूँ तो न्यूज़ आ रही है कार्डानो की तरफ से कि जहाँ पे कार्डानो से मतलब डिफरेंट किस्म की जो फंड्स हैं, मतलब कि फॉल्स न्यूज़ जो है उसको फैलाया जाता है। तो रिसेंटली फंड ये फैलाया जा रहा था कि वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अनयूजेबल होगा डीफाइस के लिए। मतलब कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और डीफाई ट्रांजैक्शंस वगैरह जितनी भी होंगी वो बहुत कम होगी और उसकी वजह से अलोंजो मेनेट है ये इसी तरह काम नहीं कर सकेगा। तो ये फंड जो है ये फैलाया जा रहा था, लेकिन इसके रिप्लाई में उसी वक्त ही
जो चार्ल्स हॉस्किंसन है, उन्होंने लाइव आके अपनी जो ऑडियंस है उसको सारा समझाया कि किस तरह उनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह काम करेगा, और उसके अलावा वो DeFi प्रोजेक्ट्स जो है उसको किस तरह देखेगा, और DeFi ट्रांजैक्शंस वगैरह है उनको किस तरह कंट्रोल वगैरह करेगा। तो ये जो चार्ल्स हॉस्किंसन का ये मूव था, ये बड़ा एक अच्छा मूव था, और इसकी वजह से इस तरह के जितने भी फंड्स वगैरह फैलाए जा रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। और जाहिर सी बात है जो कंपेटिटर्स हैं वो तो मतलब कि कभी भी नहीं चाहेंगे कि कार्डानो इस तरह मतलब कि और ज्यादा फेमस हो। जाहिर सी बात है उन्होंने तो उसको काम करना है, तो इसलिए ये लोग ये फंड वगैरह फैलाते हैं। लेकिन आप लोगों ने जितने भी ये फंड्स हैं कार्डानो से मुतल्लिक, आपने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि चार्ल्स हॉस्किंसन ने ये फैसला सुना दिया हुआ है कि वो 12 सितंबर को अपना जो ये अलोंसो मेननेट है उसको लॉन्च लाजमी तौर पे कर देंगे। और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि मार्केट जिस तरह अभी ये रन दिखा रही है, बाय द एंड ऑफ द ईयर हम लोग देखेंगे कि कार्डानो की जो वैल्यू है वो $5 तक लाजमी तौर पे चली जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं न्यूज़ शेयर करता चलूँ रिपल और SEC का जो फंडा चल रहा है उससे मुतल्लिक, तो इसमें रिपल को फिर से अब एक छोटी सी जीत दोबारा हुई है कि जहाँ पे अब कि रिपल ने कहा था कि SEC जो है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे रिगार्डिंग डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज लाइक BTC, इथेरियम और रिपल वगैरह। तो इस पे जो SEC है उसने साफ इनकार कर दिया था, उसने कहा था कि ये हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, हम लोग ये कभी भी आपको नहीं दे सकते। लेकिन इस पे रिपल को जीत इस तरह हुई कि जो जज थे उन्होंने SEC को कहा है कि वो लोग ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये प्रोवाइड करें रिपल को, ताकि ये जो केस है ये आगे चल सके। और इसके ऊपर डिफरेंट जो अटॉर्नी जजेस हैं उन्होंने कहा था कि ये रिपल के लिए एक छोटी सी जीत है, क्योंकि रिपल को शायद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन का पता है जो कि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। वो इस केस का जो फैसला है वो रिपल के हक में कर सकते हैं। और अगर रिपल समहाउ ये केस जीत जाता है, जो कि अब काफी तौर पे नजर आ रहा है कि रिपल जीत जाएगा, तो इसकी वजह से रिपल की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा ऊपर जाएगी, और तब आप लोगों के पास मौका होगा कि आप लोग उसके अंदर अपनी जो ट्रेडिंग वगैरह है अगर वो करना चाहें, या अगर आप उसको थोड़े अरसे के लिए होल्ड वगैरह करना चाहें तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। ऑफ कोर्स रिपल को जैसे कि सर मुकद्दस ने आपको बताया कि रिपल को वो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए आपको सजेस्ट नहीं करते, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसके अलावा फिर से मैं न्यूज़ शेयर करता चलूँ SEC की तरफ से, जहाँ पे SEC रिपल से तो केस हारा है, लेकिन फिर भी SEC के चेयरमैन हैं मतलब कि गैरी गेंसलर, वो इस बात पे डटे हुए हैं कि वो क्रिप्टो नीड्स रेगुलेशंस, मतलब कि वो क्रिप्टो को रेगुलेट लाजमी तौर पे करना चाहते हैं। इसके बारे में मैं आपको अपने पिछले न्यूज़ बुलेटिन के अंदर पहले बता चुका हूँ कि वो किस तरह क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहते हैं, और इससे किस तरह जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बूस्ट होगा। जैसे कि अभी हम लोग चाहते हैं कि जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं वो जानबूझ के मार्केट को पंप एंड डंप करती रहती हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो चेयरमैन गैरी गेंसलर हैं वो डटे हुए हैं, और उन्होंने कांग्रेस को कहा है कि वो SEC को और ज़्यादा एम्पावर करे ताकि वो ये रेगुलेट वगैरह कर सकें डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या कर पाते हैं गैरी कैंसलर, और क्या फैसला होता है क्रिप्टो करेंसीज की रेगुलेशन से मुतलिक, और उसके मुतलिक मैं आपको प्रॉपर तौर पे गाइड करता रहूँगा। और इसके अलावा लास्टली मैं न्यूज़ अगर शेयर करता चलूँ तो न्यूज़ आ रही है ट्रॉन और बिट टोरेंट से मुतलिक, कि जहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक पार्टनरशिप हुई है कि जिसके तहत वो लोग एक बिट टोरेंट चेन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं, जो कि कनेक्ट करेगी ट्रॉन, इथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन को। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में मौजूद तकरीबन 2000 क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही हैं, और हंड्रेड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर काम कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो बिट टोरेंट चेन जो बनने जा रही है ट्रॉन और बिट टोरेंट के दरमियान, BTT के दरमियान, ये थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज को आपस में कनेक्ट करेगी। और ये एक बहुत ज़बरदस्त मूव होगा कि जिसके तहत जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि DeFi की प्रॉब्लम्स होगी, NFTs की प्रॉब्लम्स होगी, डैप क्रॉस चेन इश्यूज वगैरह हैं, ये हल हो जाएंगे। और इसकी वजह से ट्रॉन और बिट टोरेंट टोकन जो है मतलब कि BTT, इन दोनों की वैल्यू के ऊपर काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट पड़ेगा। और प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि इसका जो हाइलाइट्स वगैरह है वो October 30, और ओवरऑल ये जो बिट टोरेंट चेन जो है इसको तकरीबन नवंबर के महीने में, इसी साल के नवंबर के महीने में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर और नवंबर जो है ये ट्रॉन और BTT के लिए काफ़ी अच्छे मंथ साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।